हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आ गया हूं आपका स्वागत करने अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो बच्चों, आपने थंबनेल से तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, आज मैं मैथ्स 1 का स्टार्ट करने जा रहा हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैथ्स 1 के अंदर 11th मैथ्स 1 के अंदर फर्स्ट चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशन, वो फिनिश कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। बच्चों, मैथ्स 2 का जो पार्टीशन वैल्यू है, ध्यान देना, राइट लगभग मैंने स्टार्ट कर दिया है और हमारा सेकंड एक्सरसाइज चल रहा है। सो वो भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीक्वेंस नंबर सॉरी सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बात बताऊं कि इस चैप्टर को ऑलरेडी आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। अगर आपको याद होगा, आपने सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सो सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली इस चैप्टर को डिवाइड किया है दो पार्ट में, राइट। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फर्स्ट है सीक्वेंस और एक है सीरीज। फर्स्ट क्या आपका सीक्वेंस और दूसरा क्या आपका सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइज है, जिसमें से 4 एक्सरसाइज पूरा सीक्वेंस के ऊपर है और 3 एक्सरसाइज बच्चों किसके ऊपर? आपके सीरीज के ऊपर है। एक चीज और, आपने जो बचपन में एपी पढ़ा था, याद है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी था, उसके बाद जीपी है और एक और है बच्चों एचपी। ये तीन आपके मिलेंगे बंदे। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो एपी हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो बचपन की बात हो गई और बचपन का प्यार, बचपन की बातें याद नहीं करना चाहिए ज्यादा, ठीक है। लेकिन याद नहीं करना चाहिए मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था। तो आपने सीखा है वहां पे, यस बच्चों। तो बचपन का प्यार, बचपन की बातें याद रखो। सब लोग ध्यान देना। सो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अगर आपको याद होगा, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसके ऊपर जाने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो एग्जैक्टली सीक्वेंस होता क्या है, पहले वो बात करते हैं। सीक्वेंस मतलब बेटा, ये जो आपका सीक्वेंस था, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। मतलब कुछ नंबर्स होते हैं और एक किसी न किसी एक ऑर्डर में वो डिफाइंड होते हैं, किसी न किसी एक ऑर्डर में होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, सही। सो डॉट 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 बोल दिया मतलब ये आगे कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, राइट। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस का फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा जैसे लेता हूं 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट डॉट, सारे इवन नंबर्स बच्चों। 5 10 15 देन 20 25 देन आपका 30 डॉट डॉट डॉट। ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये सब सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2 4 8 16 32 64 128 डॉट डॉट डॉट। इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर प्लस करने से आए बच्चों, मल्टीप्लाई करने से भी तो आ सकता है, क्योंकि ये भी तो एक सीक्वेंस ही हुआ। जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 4 2 सा 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 2 सा 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 64 मिला, 64 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 मिला, एंड सो ऑन, 128 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सीक्वेंसेस के एग्जांपल, ठीक है। अब उसमें से जो आपने सीखा था एपी, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, आप ध्यान रखना, ये सीक्वेंस के अंदर आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंदर भी बोलो क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन क्या बोलता है बच्चों? ध्यान देना। देखो सीक्वेंस में जो मेरे सीक्वेंस होते हैं, हमेशा सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब अगर काउंट कर सकते हो नंबर्स को तो फाइनाइट होंगे, अगर काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट, समझ गए। लेकिन जब मैं बात करूंगा प्रोग्रेशन के बारे में, सो प्रोग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है, लिख देता हूं मैं प्रोग्रेशन। सो बच्चों, प्रोग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जो भी नंबर होंगे, राइट, जैसे सीक्वेंस जो होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, सबके बीच में 1 का गैप है। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, सबके बीच में 2 का गैप है। 2 4 8 16 32, सब लोग 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखा, इनके बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो जब रिलेशन आएगा तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पहले तो ये सारे सीक्वेंस है। आप जैसे मैंने बोल दिया 1 5 9, फिर मैंने बोल दिया 20 30 70 120, तो ये भी एक सीक्वेंस ही है।
ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन ये प्रोग्रेशन है क्या? नहीं, क्योंकि प्रोग्रेशन होने के लिए एक 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 कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, या तो उनके बीच का डिफरेंस सेम हो या तो उनके बीच का रेशियो सेम हो। जैसे 4 और 2 के बीच का रेशियो 2, 8 और 16 के बीच का रेशियो 2, 4 8 के बीच का रेशियो 2, 16 32 के बीच का रेशियो 2। मतलब प्रोग्रेशन मतलब जो भी रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई करने से सारी वैल्यू आ रही है। 5 वाले केस में हर प्रीवियस नंबर में 5 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 2 4 6 वाले 8 में हर प्रीवियस नंबर में +2 कर रहे हो ऐड तो आपको नया नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 में भी ऐसा है। सो दीज आर द सीक्वेंस, और सीक्वेंस के अंदर कुछ रिलेशन मिल गया मतलब प्रोग्रेशन। तो उसमें क्या था बच्चा आपका? एक था एपी, मतलब क्या? जिसे हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला मतलब याद है ना, उसके अंदर क्या आया था? कॉमन डिफरेंस। बोलो क्या था बच्चों? कॉमन डिफरेंस, राइट। और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म था, FIRST, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हमने दिखाया था ए से, या तो हम बोलते हैं T1। तो T फॉर टर्म, 1 फॉर 1, तो फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म। तो मैं ए से दिखाऊं या T1 से, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। और यहां पे किसी ने पूछा TN, तो याद रखो बच्चों, आपने 10th में सीखा है कि नहीं सीखा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं अच्छे से सीखो। किसी ने भी TN का नाम लिया तो TN को आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो बोल सकते हो। TN को हम बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे बोल दो? nth टर्म। या तो हम बोल सकते हैं जनरल टर्म। क्या बोल सकते हैं? जनरल टर्म। या तो आप इसे बोल सकते हो लास्ट टर्म। सो आप nth टर्म बोलो, जनरल टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, सबका मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक। क्योंकि सबका मालिक एक। एक मतलब वैसा वाला एक नहीं, वैसा वाला वन नहीं। तो किसी ने पूछा TN, मतलब जैसे किसी ने पूछा फाइंड द जनरल टर्म, बोलोगे सर TN निकालना है। फाइंड द लास्ट टर्म, सर TN निकालना है। फाइंड द nth टर्म, सर TN निकाल। समझ गए? यस। सो वहां पे हमने TN का फॉर्मूला दिया था बच्चों। TN का फॉर्मूला क्या था? A + n-1 × d। देखो ये सब 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हमारा D क्या था? D था आपका कॉमन डिफरेंस। हमेशा क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस। हमेशा याद रखो, डिफरेंस निकालने के लिए जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा उसका माइनस कर दो प्रीवियस साथ में। सो जैसे नेक्स्ट नंबर है आपका TN, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा? T of n-1। जैसे T5 है तो उसका प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा? T4 ना, तो T5 - T4। वैसे अगर n है तो एक कम कर दो, n-1। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं n+1, तो n+1 में एक कम क्या आएगा बच्चों? n। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस का बच्चों क्या होता है आपका? फॉर्मूला। क्लियर? तो ये तो हमने सीखा था, बोलो कहां पे? आपके प्रोग्रेशन का मतलब एपी वाला कॉन्सेप्ट सीखा 10th में। बट जो हमें आज सीखना है 11th में, देखो एपी तो आपको आना चाहिए, बट जो हम सीखने वाले हैं बोलो क्या है बच्चों? आपका जीपी। जीपी मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलो क्या होना चाहिए आपका? कॉमन रेशियो। वहां पे क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। यहां पे क्या आता है? कॉमन रेशियो। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे, लेकिन उसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए मेरे साथ बैठना पड़ता है। यस बच्चों। सो कॉमन रेशियो को दिखाएंगे R से, और जो R की वैल्यू होती है वो हमेशा नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। अगर आपने नेक्स्ट टर्म लिया है T of n+1, अगर n+1 मेरा नेक्स्ट टर्म है, सो बोलो नीचे क्या आएगा आपका? TN, राइट। या तो अगर आप TN लेते हो तो नीचे क्या आएगा? T of n-1। मतलब ऊपर सॉरी, ऊपर कोई भी नंबर लो, नीचे हमेशा उससे कम वैल्यू आती है। n है तो n-1, n+1 है तो n। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, मैंने बोल दिया R, मैंने ले दिया T5, तो नीचे क्या आएगा? जी हां T4। अगर हमने ले दिया T7 तो नीचे क्या आएगा? T6। आपने अगर ले लिया फॉर एग्जांपल T4 तो नीचे क्या आएगा? T3। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट लो, कोई भी एग्जांपल लो, सबसे आपका R की वैल्यू आने वाली है, राइट बच्चों। सो इन जनरल हमारा R क्या होता है? T of n+1 डिवाइड बाय TN, या तो T of n डिवाइड बाय T of n-1। सो दिस इज माय कॉमन रेशियो। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर टर्म्स ऑफ जीपी, तो बच्चों ध्यान देना सब लोग, अगर हमारा यहां पे फर्स्ट टर्म है A और कॉमन रेशियो दिया है, क्या दिया है बोलो? कॉमन रेशियो दिया है R, राइट। तो किसी ने पूछा कि जीपी का निकालो सीक्वेंस। जीपी मतलब T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, T4 निकालो और डॉट डॉट
मतलब आगे भी निकाल सकते हो। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म तो ये होता है ना। T2 मतलब A इंटू आर बच्चों। T3 AR², T4 AR⁻3, उसके बाद T5 AR⁴, AR⁵, AR⁶, AR�7, AR⁸, AR�9 एंड डॉट 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 डॉट। समझ गए? सो इसका मतलब मेरा सीक्वेंस क्या होगा बच्चों? AR, AR², AR³ AR⁴ डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों GP। चलो एग्जांपल देता हूं यहां पे मैं। बोलो एग्जांपल। मैंने ले लिया सिंपल 2 का एग्जांपल, राइट। देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64, 128। ओके, यस। सो अगर आप निकालते हो देखो, इसको हम बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, T5, T6, T7। अगर आपको T2 डिवाइड बाय T1 निकालना है तो क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू। अगर आपको T3 डिवाइड बाय T2 निकालना है क्या आएगा बच्चों? 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू अगेन 2। देन अगर आपको निकालना है T4 डिवाइड बाय T3, राइट। सो T4 डिवाइड बाय T3, तो T4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? T4 की वैल्यू है 16 और T3 क्या है? 8। 8 2 जा, हमेशा जो नंबर लोगे दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक वाले नंबर्स। ऐसा नहीं कि सर 32 है 8 ले सकते हैं क्या, सर हम लोग 64 और 2 ले सकते हैं क्या? नो, हमेशा आपके नंबर्स क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बच्चों एक के बाद एक, मतलब 4 लिया तो 2 या 2 लिया तो 4, ऐसा 4 और 8, 8 और 16 ऐसे नंबर्स लेने, ठीक है? बाजू बाजू के नंबर भैया। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे। Then T5 डिवाइड बाय T4, where T4 is, T5 कितना दिया आपको? 32 डिवाइड बाय 16। देखो अभी तो समझ में आ गया होगा। तो सबके बीच का रेशियो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि यस, ये हमारा जीपी में है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन रेशियो है बच्चों सेम है। एक चीज और, कोई बंदा बोले सर हम लोग T1 डिवाइड बाय T2 ले सकते हैं, तो लाफा मारूंगा अच्छे से। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस। तो नेक्स्ट टर्म में T1 आता है क्या बेटा? नहीं आता ना। तो ऐसा 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 काम नहीं करने का हम, राइट है कि नहीं? तो ऐसा काम करो जिससे आपको दुनिया तारीफ करे। यार मैं तारीफ नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? तो दुनिया में तो मैं भी आता ना, तो तारीफ कब करूंगा? जब अच्छा काम करोगे। तो T1 अपॉन T2 तो अच्छा काम नहीं है, किसमें? जीपी में। तो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, if you want to calculate the difference right ratio, right, so make sure that the formula for that is next number divided by previous number. So T2 divided by T1 ये मेरा R है, T3 divided by T2 ये भी मेरा R है, T4 divided by T3 ये भी R है। भाई ये सारे R है, कोई भी R ले सकते हो। समझ गए क्या? यस। सो टर्म्स ऑफ जीपी हमने निकाल दिया। अब किसी ने पूछा सर लास्ट टर्म निकालो, मतलब जनरल टर्म निकालो। अरे मतलब बोलो भाई। nth टर्म निकालो। अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मतलब यह है कि Tn निकालो, समझे? सो Tn का फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म बोलू या जनरल टर्म बोलू या nth टर्म बोलू, सबका मतलब क्या होता है? Tn। सो Tn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? A इंटू R⁻n−1। महाभारत देखे हो ना मेरे बच्चों? ध्यान देना, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है, तो वैसे ही यहां पे ध्यान दो। सो रणभूमि वहां पे, रणभूमि मतलब आपका एग्जाम, वहां से खेलने पे, वहां पे खेलने से पहले मन भूमि मतलब आपको हमारे साथ में खेलना पड़ेगा। खेलना मतलब सम सॉल्व करना यार। ये एग्जाम, ये पढ़ाई तो एक महाभारत ही है ना, है कि नहीं? हमें लड़ना है कौरवों से, पांडवों से। अगर आप कौरव बनना चाहते हो कौरव बनो, पांडव बनो पांडव, डिपेंड करता है आप धर्म की स्थापना करना चाहते हो। धर्म की, धर्म मतलब यहां पे धर्म की स्थापना कैसे होगी? यस, अच्छे मार्क्स ला करके, राइट। जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो खुशी किसको मिलेगी? देखो आपको तो खुशी मिलेगी, लेकिन क्या है ना कि आपके जो मम्मी पापा है ना, उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये दिमाग में एक बात रख लो, आपके मॉम डैड एक ऐसे पर्सन है ना जो एकदम सेल्फलेस होते हैं, मतलब वो स्वार्थी नहीं होते। मतलब कि बच्चा मार्क्स लाएगा। देखो कई लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, मम्मी पापा रोज बोलते थे मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ, बट वो क्यों बोलते हैं मार्क्स लाने के लिए? क्योंकि उनको पता है। देखो एक बस है बच्चों, राइट। इस बस में आगे की सीट पे आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पे आप बैठे हुए हो। तो क्या होता है, बस चल रही है और जो भी आ रहा है
वो आपके मम्मी पापा को पहले दिखाई दे रहा है, आपको बाद में दिखाई दे रहा है। मतलब उन्होंने दुनिया आपसे पहले देखी हुई है, तो दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो गलत होगा, इसलिए आपको नसीहत देते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, खुद को अपना ओवर स्मार्ट नहीं बनाना चाहिए। लोगों को देख करके सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे, राइट। तो देखो कि लोगों ने क्या किया हुआ है। लोग आजकल देखते हैं ना, इलॉन मस्क अच्छा ये कर रहा है, फिर मार्क जुकरबर्ग अच्छा ये कर रहा है, लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हुई हैं। सो बच्चों, मैं भी आपको बोलना चाहता हूं कि आपको इलॉन मस्क या किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके मॉम डैड सबसे बेस्ट रोल मॉडल है, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ, उनको फॉलो करो और देखो, राइट, देखो कितना आप आगे जाओगे। सो इस दुनिया में मम्मी पापा एक ऐसी धरोहर है ना गाइस, जो अमूल्य है। मतलब उसकी आप मैं क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं बने हैं। मतलब ये पूरी दुनिया में एक अनमोल चीजें हैं, राइट ना। इसलिए ध्यान दो सब लोग कि पढ़ाई ऐसे करो कि आपके मम्मी पापा को खुशी मिले, राइट। आपको खुशी मिले वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा को खुशी मिलेगी ना, याद रखना उस टाइम की आपकी खुशी ना मतलब इमेजिन नहीं करोगे यार, मुझे मतलब क्या अंदर से फील हो रहा है। वो फीलिंग्स एक एक अलग ही टाइप की फीलिंग होती है, इनको हम वर्ड से शब्दों से नहीं बता सकते। समझ आ रहा है? तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, देखो आपके मम्मी पापा को खुश करना है, मतलब मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे और सक्सेसफुल होना है। तो मार्क्स अच्छे लाना है, सक्सेसफुल लेना है, तो किसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, मेरे साथ जुड़े रहो यार, क्योंकि मैं हमेशा, चाहे वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट हो चाहे आपके लाइफ का कॉन्सेप्ट हो, मैं हमेशा अच्छा ही बताऊंगा, राइट। और ये वही बता सकता है जिसको उसके बारे में पता होगा। कोई बता सकता है क्या? नहीं। तो हमारी लाइफ ने भी थोड़ा बहुत हमें कुछ सिखाया हुआ है, तो वही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो बताओ यहां पे लास्ट टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ बच्चों, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, जहां पे a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, r होता है आपका कॉमन रेशियो, n तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, सीक्वेंस के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, फिर एपी के बारे में, फिर जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी जीपी के ऊपर है। चलो मूव करते हैं। सो आज मैं लगभग ये क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो फाइंड टीएन। मतलब पहले हमें चेक करना होगा भाई ये जीपी में है कि नहीं है। तो जीपी में है कि नहीं है तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? रेशियो। अगर सबके बीच का रेशियो सेम निकला मतलब जीपी में है, और जीपी में हो गया तो हम बोलेंगे हाँ जीपी में। अब चलो टीएन निकालते हैं। चलो सब लोग 2,6,18,54 डॉट डॉट डॉट। तो जीपी में निकालने के लिए सबसे पहले जो जो टर्म्स दे उसको नाम दे दो। ये टू हमारा फर्स्ट टर्म है, उसको बोल दो T1, दैट इज फर्स्ट टर्म। फिर हमारा T2 बोलो कितना है? 6। फिर हमारा T3 बोलो कितना है? 18। फिर हमारा क्या बच्चों T4, दैट इज कितना है? 54। अब हम क्या निकालेंगे? R, राइट। सो R ऐसा लिखो मत, आप ऐसा लिखो T2 डिवाइड बाय T1, फिर T3 डिवाइड बाय T2, सबके बीच का T4 डिवाइड बाय T3। मतलब पहले T2 और T1 के बीच का रेशियो निकालोगे, फिर T2 और T3 के बीच का रेशियो निकालो, जितने नंबर्स दिए उतने रेशियो निकालना कंपलसरी है। फिर T3 और T4 के बीच का रेशियो। सो T2 डिवाइड बाय T1 में बोलो T2 की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइड बाय 2, 3 सा, तो आंसर इज 3। T3 कितना बच्चों? 18 डिवाइड बाय 6, 6 3 सा 18 बराबर, तो आंसर क्या आ रहा है? 3। देन 54 डिवाइड बाय 18, 18 का टेबल 18 3 सा 54। क्या बात है! सो सबके बीच का रेशियो सेम आ रहा है। देखो यहां पे लिखो बच्चों, सेंस, ऐसा आप लिखोगे रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। मैं फिर से लिखता हूं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव अच्छे से, कॉन्जिक्यूटिव, CUTIV, हाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। So since ratio between two consecutive terms are constant, so बच्चों constant मतलब वो constant जो चेंज नहीं होता। constant मतलब something which is not changing। तो यहां पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं है, बार बार 3 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? constant है। So therefore given sequence is GP। देखा बच्चों आपने? तो मेरा सीक्वेंस क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस दिया गया होगा एंड आपने
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकाला, और बच्चों अगर रेशियो सेम आ गया तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, यस जीपी में होगा। एंड हियर जो मेरा ए है और आर है बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब 2, आर कॉमन रेशियो जो कि आ रहा 3, हमने ए और आर लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, टी एन। तो सिंस टी एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। सो टी एन में एन की वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्योंकि टी एन में टी एन ही बोला है, एन कुछ बोला ही नहीं है। जैसे अगर बोलता निकालो T5, T7, T20, तब आप एन के प्लेस पे 5 पुट करते, 7 पुट करते, 20 पुट करते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस। सो टी एन दैट इज इक्वल टू ए, ए यहां पे क्या है 2 इंटू आर, आर क्या बच्चों 3 रेज टू एन माइनस 1। बस इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको आप ऐसे ही रखो। समझे क्या बच्चों, यस। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड यहां पे आते हम लोग, क्या दिया है 1 माइनस 5 25 माइनस, राइट। सो 1 कॉमा माइनस 5 कॉमा 25 कॉमा माइनस 1 25 डॉट डॉट डॉट। सो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे T1, T1 क्या है 1, फिर लिखेंगे T2, T2 क्या है -5, फिर लिखेंगे T3, T3 क्या है 25, फिर लिखेंगे T4 दैट इज -125। आप क्या निकालेंगे, सबके बीच का रेशियो T2 डिवाइड बाई T1, बोलो क्या आएगा -5 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू -5। देन T3 डिवाइड बाई T2 निकाल लेते हैं, 25 डिवाइड बाई -5, 5 फाइजा, तो आंसर आएगा -5 यहाँ पर भी। फिर निकालते हैं T4 डिवाइड बाई T3, सो T4 क्या है -125 डिवाइड बाई T3 दैट इज 25, 25 फाइजा 125, आंसर इज -5। सो बच्चों यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो लिखोगे देयरफॉर रेशियो बिटवीन टू consecutive terms are constant, therefore given sequence is GP। सो बोलोगे भाई इधर a की वैल्यू है 1 क्योंकि T1 हमारा फर्स्ट टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू है रेशियो -5 -5 तो r की वैल्यू क्या है बच्चों -5। सिंस हमें निकालना है Tn, तो Tn की वैल्यू क्या होती है a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। सो Tn में n नहीं पुट करना है, a 1 है, -5 रेज टू एन माइनस 1, 1 इंटू एनीथिंग वही आने वाला है। सो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -5 रेज टू एन माइनस 1। सो ये क्या हो गया मेरा आंसर। सो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, 3 2 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 4 5 6। सो 3 4 5 6 में 4/3 करो, 4/3 आएगा। फिर 5/4 क्योंकि हम लोग ने क्या किया, T1 हमारा 3 है, T2 हमारा 4 है, फिर बच्चों हमारा ये T3 हमारा 5 है, देन हमारा यहाँ पे क्या नाम है 6 है, T4। सो T2/T1 करेंगे तो 4/3, 4/3 आ गया। 5/4 नहीं आ रहा है, पहले वाले में 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, दूसरे वाले में 5/4 रेशियो आ रहा है। तो रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर रेशियो नहीं आ रहा क्या लिखोगे, सिंस रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी। इजी, परफेक्ट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ना घबरा जाते हो ये रूट बीट देख करके, पॉइंट देख करके। तो मैंने क्या बोला है, घबराना नहीं है। √5 1/√5 लिखो, चलो चलो, √5 कॉमा 1/√5 कॉमा 1/5 और 1/25 सही है। चलो सो यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे बच्चों, तो T1 की वैल्यू क्या है √5, T2 की वैल्यू क्या है 1/√5, T3 की वैल्यू क्या है 1/5√5। कितना आसान है यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सच्ची बोल रहा हूं। इतना मजा मतलब मैथ्स करते हुए मुझे कभी नहीं आता, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कई सारे ऐसा मैं फील कर रहा हूं कि आप लोग ना, मतलब मैं आपको फील कर पा रहा हूं आप लोगों को कि आप बहुत ध्यान से और सोच समझ के कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अगर आपने एक फैमिली समझोगे ना इस VSM एकेडमी को, तो आपको ना कभी कोई कमी नहीं लगेगी। नहीं तो आप बोलोगे अरे सर सर ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं। कमियां निकालना बड़ी बात नहीं है, किसी भी इंसान में से अच्छा ही निकालना बड़ी बात है, राइट। चलो
सो हमने क्या निकाला, T2 डिवाइड बाई T1. व्हाट इज T2? 1/√5 डिवाइड बाय √5. सो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, √5 नीचे, सो √5 इंटू √5 25 आ जाएगा रूट के अंदर, दैट इज 1/5. राइट, कंफर्म चाहिए तो कर सकते हो वहाँ पे, √5 इंटू √5 क्या आएगा, 1/√25, दैट इज 1/5. देखा आपने. सो ऐसे ही निकालेंगे T3/T2. तो बच्चों T3/T2, T3 क्या है 1/5√5 होल डिवाइड बाय T2 की वैल्यू क्या है 1/√5. समझ गए. सो बोलो ये √5 कैंसिल, तो इन शॉर्ट क्या बचा 1/5. फिर क्या निकालेंगे T4 डिवाइड बाय T3. सो बोलो क्या दिया बच्चों हम लोग को 1/25 इंटू √5 होल डिवाइड बाय 1/5 इंटू √5. तो √5 कैंसिल, 5 × 25. तो आंसर क्या मिलेगा 1/5. देखो यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5. तो क्या बोलेंगे, सेंस रेशियो बिटवीन, मजा आ रहा है ना, यस, टू consecutive terms are constant, therefore given sequence is GP. सो GP हो गया, मतलब निकालेंगे अब Tn की वैल्यू से. हियर A की वैल्यू √5, R की वैल्यू 1/5. अब लिखेंगे सिंस Tn की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A इंटू R⁻n−1. सो Tn ऐसी रहने वाला है A √5 R 1/5 बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है. सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, √5 लिखो, 1 का पावर n-1 तो 1 आएगा. मतलब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, √5 इंटू 1/5 करने वाले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है. सो बच्चों लगभग मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं. फिफ्थ वाला क्वेश्चन खुद से करो, 14/7 टू 21/14 नहीं आ रहा है. पांचवा भी इक्वल नहीं आएगा, देख लो रेशियो नहीं आएगा. सो रेशियो इक्वल नहीं आया मतलब क्या हो गए, गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी. सो इस पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन. और एक बात और, अगर जीपी नहीं तो टीएन निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि उसने बोला है कि चेक करो जीपी है कि नहीं. अगर जीपी है तो ठीक है, टीएन निकालो, अदरवाइज नहीं निकालना है. समझ गए सब लोग, परफेक्ट. सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया कि सीक्वेंस क्या होता है, जीपी क्या होता है, उसके ऊपर कैसे पहचानते हैं, जीपी कैसे पहचाना जाता है, और उसके बाद हमने टीएन निकालना सीखा. सो आगे के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एंड मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में 4.1 कंप्लीट कर दूं. सो बच्चों इसी एनर्जी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, राइट. और इसी तरीके से पढ़ाई करनी, क्योंकि 12th का हमारा एक टारगेट है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए. मैं लिख के बोल रहा हूं और आपको आना चाहिए. उसके लिए क्या करना है आपका प्रॉब्लम है. और एक बात और, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा मिसलेनियस भी कराओ. बच्चों मिसलेनियस कराने का प्रॉब्लम नहीं, मैं मिसलेनियस करा दूंगा, लेकिन क्या होता है ना, मिसलेनियस नॉर्मली कॉमर्स के बच्चों को पूछता नहीं है, फर्स्ट पॉइंट. लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो सुनो मेरी बात, मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब वो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए होती है. तो अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो जो मैं बोल रहा बहुत ध्यान से सुना, एक्सरसाइज में आपको पूरा सिखाऊंगा, राइट. अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो मैंने कभी किए नहीं है, तो जाओ मिसलेनियस में और ट्राई करो. वहां पे जो सब नहीं आएगा बच्चों, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा. लेकिन जब आप इस तरीके से स्टडी करोगे ना तो बहुत मजा आएगा सीखने के लिए बच्चों. प्लीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टडी होती है हमेशा मिलजुल के करनी चाहिए. तो क्या होता है, कुछ मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ आपके अंदर है आप मुझसे शेयर करोगे, तो एक दूसरे से सीखना होगा, राइट. सो ट्राई करो, जितना ज्यादा मुझसे आप सीख सकते हो सीख लो. ओके स्टूडेंट्स, सो सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय स्टूडेंट्स. उसके पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना. सो वीडियो को लाइक करो फटाफट अभी को, एंड शेयर करो दोस्तों में. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई गलत बात है कि नहीं यार, पसंद कर रहे हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना. चलो सब्सक्राइब करो फटाफट, वो रेड वाला जो है ना सब्सक्राइब वाला, वहां पे क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं, कुछ पे नहीं करना है. बस ईगो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, क्यों बढ़ना बढ़े आगे. अरे आगे बढ़ना ना बढ़ना वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है, राइट ना. क्योंकि कोई किसी को रोक नहीं सकता लाइफ में. जैसे आपको 100 मार्क्स लाने से मैं नहीं रोक सकता, आपका फ्रेंड नहीं रोक सकता, आपका कोई दुश्मन नहीं रोक सकता, उसी तरीके से किसी भी इंसान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता. सो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब यही है कि स्वार्थ छोड़ दो, सेल्फिश मत बनो और आगे बढ़ो, ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय स्टूडेंट्स.